नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर भूषण गणवीर है। मैं लोकमान्य ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल पुणे यहाँ पे आर्थोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम लोग जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कैन रोटेटर कफ इंजरीज हील विदाउट सर्जरी। यस, मुझे लगता है ये टॉपिक पे बात करने के पहले हमें रोटेटर कफ क्या होता है ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको हमारे मॉडल पे दिखाऊंगा। जैसे हमारा ये शोल्डर जॉइंट होता है इज़ लाइक अ बॉल एंड सॉकेट, और रोटेटर कफ ये हमारे चार जो मसल्स होते हैं वो साथ में आने के बाद जो टेंडन बनता है उसे हम लोग रोटेटर कफ कहते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे जो मसल्स होते हैं पीछे के साइड से सुप्रा स्पाइनेटर, इंफ्रा सबस्कैपुलरिस और टेरिस माइनर, ऐसे जो चार मसल एक साथ बन के इधर जो चिपकता है जिसको हम लोग रोटेटर कफ या उसको टेंडन कहते हैं। ये इंजरी जब भी होता है तो पेशेंट का एक कॉमन सवाल होता है कि सर इसको ऑपरेशन करने का ज़रूरत होता है या विदाउट सर्जरी हील हो सकता है। मुझे लगता है कि हम लोग मेनी टाइम जब एमआरआई करते हैं तो एमआरआई में हमें दिखता है कि पार्शियल टीयर है और कंप्लीट टीयर है। मुझे लगता है जहाँ पे भी आपका जो टेंडन इंजरीज जो पार्शियली टीयर होता है उसमें हीलिंग का चांसेस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द कंप्लीट रोटेटर कफ इंजरीज, नंबर वन। बट ओनली एक एस्पेक्ट पे हम लोग ये डिसाइड नहीं करते हैं एज अ स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट। मुझे लगता है जो बाकी एस्पेक्ट जिसके ऊपर हम लोग ये डिसीजन लेते हैं कि विदाउट सर्जरी हम लोग पेशेंट को इससे रिकवर कर सकते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एज ऑफ द पेशेंट। अगर आपका एज 40-45 के नीचे हुए, आप यंग है और आपको अगर ये इंजरी कोई स्पोर्ट्स इंजरी के कारण हुई होगी तो मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटी है कि आपका ये जो रोटेटर कफ इंजरीज है वो विदाउट सर्जरी शायद अच्छे से हील हो जाए। बट इसी जगह अगर आपका एज 60-65 से ज़्यादा हो और आपको ये मसल मान लीजिए अगर एज के कारण जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिए उसके कारण अगर फटा होगा तो उसमें हीलिंग का चांसेस थोड़ा सा कम होता है। एंड जैसे आपने एमआरआई किया, जैसे आपने एज देखा और मोड ऑफ इंजरी देखा, उसके अलावा एज अ सर्जन मुझे ये इंपॉर्टेंट होता है कि क्लिनिकल एसेस करके कि आपका शोल्डर का मूवमेंट कितना है। अगर प्राइमरी फैसा अगर फर्स्ट क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में मुझे लगता है कि आपका शोल्डर का मूवमेंट आप कर पा रहे हैं लेकिन उसमें पेन भी है तो पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छा फिजियोथेरेपी करके विदाउट सर्जरी आप अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। बट फर्स्ट फॉलोअप में आप कहते हैं कि डॉक्टर मुझे पेन है लेकिन आपका शोल्डर का मूवमेंट आप नहीं कर पा रहे, तो मोस्ट लाइकली आपका ये शोल्डर का मसल जिसको हम रोटेटर कफ कहते हैं ये कम्प्लीटली टीयर हो चुका है। और मोस्ट वाली अगर फिजियोथेरेपी से अगर आपका मूवमेंट नहीं आता तो आपको सर्जिकल इंटरवेंशन से आपके मसल रिपेयर करके नॉर्मल मूवमेंट देने का कोशिश करना चाहिए। मेनी टाइम्स पेशेंट का ये भी सवाल होता है कि सर मैं अच्छा फिजियोथेरेपी तो करूँगा एंड मेडिकेशन भी लूँगा, बट इससे और कोई हमारे पास लेटेस्ट टेक्निकल अपडेट है जिससे हम लोग आपका जो मसल है, हमारा जो मसल उसको अच्छे से हील कर सकते हैं। मैं कहूँगा यस, जहाँ पे आपका जो पार्शियली मसल फटा होता है उसको हील करने के लिए हम लोग आप ही का ब्लड निकाल के उसको प्रोसेस करके उसका जो प्लाज्मा होता है जिसको हम लोग प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं, अगर हम लोग विद इन कपल ऑफ वीक्स आफ्टर इंजरी हम लोग इसको शोल्डर जॉइंट में इंजेक्ट करें तो इससे आपका पेन और जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होने में तो हेल्प होता ही है, बट इट ऑल्सो हेल्प्स कि आपका जो फटा हुआ टिश्यू है उसको हील करने में और रीजनरेट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इमीडिएटली आफ्टर ये इंजरी अदर आपका यंग पेशेंट हो, ओल्ड पेशेंट हो, तो हमको उसको रेस्ट देना होता है, शोल्डर इमोबिलाइजर या शोल्डर स्लिंग देना होता है, आइस पैक एप्लीकेशन और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन देके आपका सिम्टम्स काफ़ी कम करने में हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो की टू अप्रोच इन दिस सॉर्ट ऑफ इंजरी इज टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द एज ऑफ द पेशेंट, आपका मोड ऑफ इंजरी कैसे है, एमआरआई करके हमें ये असेस करना पड़ता है आपका पार्शियल और कंप्लीट टीयर है, एंड एट द लास्ट अगर आपका मूवमेंट अच्छा है, अगर एमआरआई में आपका पार्शियल टीयर है, अगर आप यंग पेशेंट है और आपका मोड ऑफ इंजरी अगर ट्रॉमेटिक या स्पोर्ट्स इंजरी होगा तो ऐसे पेशेंट में हम लोग डेफिनेटली इंट्रा आर्टिकुलर जिसे हमें जॉइंट में स्टेम सेल या जिसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन देके हम लोग एक अच्छा हीलिंग का एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है काफ़ी पेशेंट को हम लोगों ने विद दिस कंजर्वेटिव अप्रोच काफ़ी हील किया है। तो मुझे लगता है कि जब भी आप ऐसा इंजरी इनकाउंटर करते हैं तो आपके स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट को आप जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करना चाहिए। तो इस रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप कीजिए। थैंक यू वेरी मच।